मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में विजुअल बेसिक चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था वहां हमने कंपोनेंट्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं विजुअल बेसिक आईडीई के। आज हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कैसे बनाएंगे, मतलब कि हमने कैसे स्टार्ट करना है, कंपोनेंट क्या क्या, ये सब चीज़ें तो जान लिया। अब नेक्स्ट काम करना है फॉर्म क्रिएट करना, क्योंकि फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म पे ही सारे काम हम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को जानेंगे। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ फॉर्म। फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। When we start a new project in Visual Basic, a blank form appears within the project. मीन्स टू से कि जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक ब्लैंक फॉर्म बनकर आता है। एक ब्लैंक फॉर्म आपका बना हुआ रहता है, लेकिन इन केस कि मुझे एक से ज़्यादा फॉर्म पर काम करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ हम बता रहे हैं आपको। तो ये तो समझ में आ गया कि एक फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, टू ऐड मोर फॉर्म वी कैन क्लिक ऑन द ऐड न्यू आइटम ऑन द टूल बार। कह रहा है कि अगर आपको और ज़्यादा फॉर्म चाहिए तो क्या करना होगा आपको। कह रहा है कि क्लिक कीजिए ऑन द न्यू आइटम, और ये न्यू आइटम कहाँ मिलेगा, टूल बार में मिलेगा। ठीक है ना, एक बार फिर बता रहा हूँ, क्या करना होगा, हमें क्लिक करना होगा, कहाँ करना होगा, ऐड न्यू आइटम पर, और ये कहाँ मिलेगा हमें, टूल बार पे। तो कंपोनेंट में मैंने आपको बताया कि टूल बार कहाँ पर होता है। आप चाहें तो आप उस वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, या आपके बुक में भी होगा, कंपोनेंट की फिगर होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल बार कहाँ पर होता है। और टूल बार में ही आपको ऐड न्यू आइटम भी दिख जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं जहाँ आपने क्लिक करना है। एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि प्रोजेक्ट पे आप जाइए, प्रोजेक्ट में आपको ऐड विंडो फॉर्म दिखेगा। ठीक है, ये ऐड विंडो फॉर्म आपको मेन्यू बार के अंदर प्रोजेक्ट मेन्यू बार में मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये दो तरीका मैंने बताया। ठीक है, पहला है कि टूल बार में ऐड न्यू आइटम मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे, और दूसरा कि प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू, सब मेन्यू अपेयर होगा, जहां आपको ऐड विंडो फॉर्म दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका क्या होगा कि इसका डायलॉग बॉक्स है आपके सामने आ जाएगा, द ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स अपेयर। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब इसका डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया तो हम क्या करेंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है, किसे, विंडोज़ फॉर्म को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसके इमेजेस को भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर क्या होगा जो मैंने बोल रहा है। देखिए, पहले मैंने बोला कि टूल बार में जाइए और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए। ओके, देखिए ये है आपका, ये जो है ना, ये वाला लाइन, ठीक मेन्यू बार के नीचे टूल बार होता है। ये देखिए पूरा लाइन, ये आपका टूल बार है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस दिख रहा है, ये वाला, ये आपका ऐड न्यू आइटम है, यहाँ क्लिक करना है। तो एक ये पहला वाला ऑप्शंस हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि मेन्यू बार में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। देखिए ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, और इस प्रोजेक्ट के पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऐड न्यू आइटम, इसका अपना डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। और यहाँ आपको ये देखिए विंडो फॉर्म दिख रहा है, इस विंडो फॉर्म पे क्लिक करना है। देन आपको ये जो यहाँ पर ऐड है आपका, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको ऐड दिख जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप होता है कि किस तरीके से हम न्यू फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म क्रिएट कर लिया तो करेंगे क्या, फॉर्म पे करना क्या है हमें। तो देखिए, फॉर्म पर हम डिफरेंट कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं, और उन कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। कौन कौन थे, वैसे तो बहुत सारे हैं कंट्रोल्स। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल होता है वो 3 हैं आपके पास। एक होता है आपका लेबल, दूसरा होता है टेक्स्ट बॉक्स, और तीसरा होता है बटन। इन तीनों को बारी बारी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका काम क्या होता है।
सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर ये सब हम फॉर्म पे क्रिएट ही नहीं कर सकते तो हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। और पहले मैंने आपको बताया है कि विजुअल बेसिक जो है आपका ग्राफिकल प्रोग्राम है, मतलब ग्राफिक्स के फॉर्म में। जैसे हम लेबल बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, बटन बनाएंगे और उन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा माउस से। तो मैंने ये भी बताया कि इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम भी होता है। ओके, देखते हैं यहाँ पर जो कॉमनली कंट्रोल होते हैं वो एक आपका लेबल होता है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होता है, तीसरा बटन होता है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। लेबल को सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, देखिएगा। दिस इज यूज टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। लेबल का काम क्या होता है, डिस्प्ले करना। क्या डिस्प्ले करना होता है, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। कहाँ पर, टेक्स्ट फोन ऑन द फोन विच इज़ नॉट चेंज। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कुछ मिस टाइप हो गया है, एक मिनट। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे जो मैं पीडीएफ आपको सेंड करूँगा वहाँ मैं करेक्ट कर लूँगा, आप भी ध्यान में रख सकते हैं। ये जो फ़ोन है ना, ये मिस टाइप हो गया। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। FORM, फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्म होगा और आपका यहाँ पर भी ये जो फ़ोन है यहाँ पर भी क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, इस दोनों जगह पे फॉर्म होगा, क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। दिस इज यूज टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। ये क्या करता है, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। कहाँ करता है, फॉर्म पर। विच इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। और ये जो चीज़ है, मतलब जो भी आप लेबल बना लोगे एक बार, तो रन टाइम के दौरान हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेबल क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन को, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है हमारे फॉर्म पर, और हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम रन करेंगे तो रन करने से पहले चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज़ होती है वो है इसका नेम। तो नेम से समझ में आ गया है कि लेबल का हम नाम यहाँ पे लिखेंगे। दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई अ लेबल। लेबल का क्या नाम होगा ये पता चलेगा। फ़ॉन्ट क्या होगा, तो लेबल का जो टेक्स्ट आप लिखोगे लेबल पे, उसका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर हो सकता है, फ़ॉन्ट स्टाइल हो सकता है। तो यही इसको सेट करते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम इसको सेट करते हैं। फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट साइज को, लाइक छोटा टेक्स्ट करना है, बड़ा टेक्स्ट करना है, और फ़ॉन्ट स्टाइल को। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इसके अंदर क्या करेगा, टेक्स्ट को होल्ड करने का काम करता है। दिस होल्ड द टेक्स्ट दैट विल बी डिस्प्लेड इन द लेबल। तो लेबल पे जो हम लिखेंगे कोई टेक्स्ट जो रहेगा उसका नाम, वो होल्ड करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है। और विजिबल, आपका विजिबल की दो वैल्यू होती है, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ट्रू बताता है कि लेबल विजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर दिया तो फॉर्म पर लेबल आपने दिया है लेकिन वो हाइड हो जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं। क्लियर है, चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था हमारा कंट्रोल वो है टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म पर दूसरा हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये जो लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और एक और चीज़ बटन, तीनों को मैं आगे लास्ट में जब तीनों को एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा होता है। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की बात करता हूँ तो दिस इज़ यूज टू ऑब्टेन इनपुट। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कब, जब प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग रन टाइम। जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हम क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग
रन टाइम। आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज़ द टेक्स्ट बॉक्स टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर। यहाँ पर हम टेक्सचुअल डेटा भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा भी डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो पहला नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा, ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के नाम को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, फॉन्ट, तो जैसा मैंने अभी इससे पहले बताया कि फॉन्ट से फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। फिर है आपका टेक्स्ट, तो इसे ब्लैक से ही आपने लिखना है। इसका कलर लगता है मैंने चेंज नहीं कर पाया, ये नॉर्मल है, हेडिंग नहीं है, टेक्स्ट तक आपका हेडिंग है। ये आपका ब्लैक नॉर्मल जैसे आप लिखते हो ना, डिफाइन किया गया है, वैसा ही है। दिस होल्ड द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का काम होता है जो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखोगे उसको ये होल्ड करके रखेगा और उस डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। मल्टी लाइन का काम होता है कि आप अपने इनपुट को मल्टी लाइन मतलब एक से ज़्यादा लाइन में इंटर करा सकते हो। दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू वैल्यू, इसकी भी दो वैल्यू होगी, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। एक वैल्यू ट्रू, एक वैल्यू फॉल्स। अगर ट्रू डालते हैं तो मतलब हमारा इनपुट एक से ज़्यादा लाइन में जाएगा, और फॉल्स डालेंगे तो हमारा आउटपुट एक ही लाइन में जाएगा। True indicate that the text can be displayed in multiple line, while false indicate that the text will be displayed in a single line. Okay? नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारा पासवर्ड चार, CHAR। इसका काम क्या होता है कि मान लो कि आपको कोई पासवर्ड रखना है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रखना अपने टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? क्या ये हाइड डिस्प्ले होना चाहिए? नहीं, ये हाइड होगा। और किस फॉर्म में होता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में। आप देखते होंगे कि कभी आपने अपने किसी अकाउंट वगैरह में, चाहे कोई ईमेल आईडी का हो या सोशल नेटवर्किंग का हो, पासवर्ड टाइप करते हो ना तो ऐसे एस्ट्रिक बनकर आ जाता है। आप जितने भी कैरेक्टर का है 5, 6, 7, 8, वो इस तरीके से याद आ रहा होगा, आप वो शो नहीं होता, वो ऐसे इनक्रिप्टेड हो जाता है ताकि दूसरे को पता ना चले। तो पासवर्ड चार का हम इस्तेमाल ऐसी चीज़ के लिए करेंगे। क्लियर है? बाकी आप देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूज्ड एज पासवर्ड। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को एज अ पासवर्ड यूज़ करते हैं, विच हाइड द एक्चुअल डेटा, जो कि आपके डेटा को हाइड करेगा। और इनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब ये एस्ट्रिक, या हो सकता है एस्ट्रिक ना हो, बुलेट के फॉर्म में। बुलेट का फॉर्म मतलब इस तरीके से गोल सा ऐसे भी दिखा सकता है, ऐसा भी होता है। ये दोनों ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना? आप अपने ATM वगैरह में भी पैसे वगैरह विड्रॉ करने जाते होगे तो इसी तरीके से आता है। ओके, द कैरेक्टर दैट यू इंटर इन दिस प्रॉपर्टी विल बी डिस्प्लेड ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। और जो भी चीज़ आप डालोगे वो टेक्स्ट बॉक्स में ही रहेगा, लेकिन पासवर्ड चार क्या करेगा? उसको पासवर्ड के फॉर्म में शो करेगा, मतलब हाइड रहेगा और इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। तो ये तो हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स का। लास्ट है हमारा जो नेक्स्ट कॉमनली कंट्रोल होता है वो होता है बटन। तो देखिए बटन क्या है? दिस इज यूज्ड एज अ सिंपल पुश बटन। ये एक बटन टाइप का बना हुआ रहेगा। पुश बटन मतलब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये प्रेस हो रहा है, ये थोड़ा नीचे की ओर जा रहा है। ओके, लेट्स द यूज़र टेल द प्रोग्राम, जो कि यूज़र को बताता कि प्रोग्राम में एक्शन को परफॉर्म करना। जैसे ओके लिखा हुआ आप क्लिक करोगे तो ओके हो जाएगा, कैंसिल लिखा हुआ आप क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। एंड परफॉर्म action when the user click on the button the programming code written for the button। और जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस बटन के लिए कोड लिखा जाता है, और उस कोड के अकॉर्डिंग वो एक्शन को या जो भी टास्क है उसको क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। बटन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉमनली 3 प्रॉपर्टीज़ है। एक है आपका नेम, दूसरा है फॉन्ट और तीसरा है टेक्स्ट। तो नाम से बटन का नाम आप डालिएगा, फॉन्ट से उसमें फॉन्ट के साइज़, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल वगैरह हम सेट करते हैं, और टेक्स्ट से उसके अंदर आप टेक्स्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका फॉर्म है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फॉर्म है। ये फॉर्म का नाम भी सेट किया जाता है, मैंने पहले आपको बताया है। यहाँ पे से नाम बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 रहता है, फॉर्म 1 लिखा हुआ, आप इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ये देखिए ये लेबल बटन है, 1 लेबल, 2 लेबल, 3 लेबल, आप मल्टीपल यूज़र के लेबल क्रिएट कर सकते हो, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको यहाँ पे देख रहे एक बॉक्स सा बना हुआ है ना, यही टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ आप इंटर करिएगा डेटा। जैसे लेबल में मैंने नाम दे दिया नेम,
हमने कहा था ना लेवल का नाम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ नेम, तो यूज़र को समझ में आएगा नेम इंटर करना है तो यहाँ हम टाइप कर देंगे, नाम टाइप कर देंगे, तो ये यूज़र से क्या लेगा, डेटा लेगा। वैसे यहाँ पर दूसरा लेवल डाल सकते हो, उसका डेटा डाल सकते हो, लेवल 3, लेवल 4, और मैंने ज़रूरत के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट में कितने लेवल की ज़रूरत आप ले सकते हो। वैसे बॉक्स वगैरह भी ज़रूरत के हिसाब से आप मल्टीपल बॉक्स यूज़ कर सकते हो। और यही बटन है, बटन टू से कुछ है, सॉरी बटन 1 से कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, बटन 2 से, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। और जो नेम प्रॉपर्टी से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, लेवल 1, लेवल 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, और नेम प्रॉपर्टी से इसके नाम को हम चेंज करते हैं। तो ये एक बटन कंट्रोल हो गया, ये लेबल कंट्रोल हो गया, और आपका ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हो गया। क्लियर है कैसे बनाते हैं, क्या काम है, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।